चित्तौड़गढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ सांसद प्रत्याशी बनाए जाने और चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद पार्टी के भीतर ही बवाल हो गया। दरअसल ये बवाल हुआ है चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा नगर पालिका में उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र देवड़ा और उनके साथ 6 पार्षदों को बीजेपी ज्वाइन कराने और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत जिला अध्यक्ष और अन्य बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो वायरल होने के बाद रावत भाटा क्षेत्र में बीजेपी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। किसान नेता कर्मेंद्र सिंह हाड़ा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक हर्षवर्धन सिंह ने इस मामले में स्पष्टीकरण भी जारी किया कि नेताओं की ज्वाइनिंग विचाराधीन है। ये बात कहकर इस बवाल को शांत कराने का प्रयास किया गया। अब इस बवाल पर पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी ने सफाई तो दी है, लेकिन आपको बताते हैं कि ये विवाद बवाल में कैसे तब्दील हो गया। दरअसल सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी दौरान रावत भाटा से नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र देवड़ा और उनके साथ 6 पार्षदों ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की और उसके बाद बीजेपी का पटका पहन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेताओं के साथ फोटो खिंचाई और उसे वायरल कर दिया। इसके बाद देर रात किसान नेता कर्मेंद्र सिंह हाड़ा और बीजेपी नगर अध्यक्ष राजेंद्र दशौरा के नेतृत्व में कांग्रेस के पार्षदों और उपाध्यक्ष को बीजेपी में शामिल कराए जाने का विरोध शुरू हो गया। इन लोगों ने कहा कि अगर बीजेपी को ऐसे लोगों की जरूरत है तो बीजेपी से जुड़े लोग घर बैठ जाएंगे। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने की बात भी कह दी। मंगलवार सुबह पदाधिकारी की स्थिति देने की जानकारी सामने आई, लेकिन इसकी अधिकृत पुष्टि बीजेपी संगठन के पदाधिकारी ने नहीं की। लेकिन इसके बाद बीजेपी की ओर से बवाल को शांत कराने की कोशिश जरूर शुरू हुई। अब पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मिट्ठूलाल जाट के लेटर पैड पर ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक हर्षवर्धन सिंह के हवाले से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि रावत भाटा क्षेत्र के कुछ लोगों ने बीजेपी में आने के लिए मौखिक आवेदन किया है और पार्टी सदस्यता के लिए उनका आवेदन अभी विचाराधीन है। स्थानीय संगठन और जन प्रतिनिधियों की चर्चा के बाद ही बीजेपी में शामिल किए जाने पर निर्णय किया जाएगा। लेकिन पूरे मामले से साफ हो गया है कि अंदर खाने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों का विरोध बीजेपी के संगठन में मुखर होने लगा है। ऐसे हालातों में स्पष्ट है कि अब बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के लोगों के लिए बीजेपी में आने की राह आसान नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर संगठन को भी किसी को भी बीजेपी में शामिल करने से पहले छोटे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी विश्वास में लेना होगा।